की तैयारियां करते हैं, 25-25 गज के कमरे में 10-10 साल निकाल देते हैं वो एक नौकरी के लिए, और शाम जब पेपर होता है तो पता लगता है कि पेपर आउट हो गया। अब आप उस भीड़ को अब जब आप उसके रेलवे स्टेशन पे देखोगे ना तो शायद रोंगटे खड़े हो जाए। बेरोजगार जो है वो बच्चे वो लड़ रहे हैं, और माँ बाप जो है हर बार पूछते हैं कि क्या हुआ, इस बार एग्जाम नहीं हुआ, इस बार है उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। टोटल जो संख्या है नौकरियों की वो जनसंख्या का 12 से 13% होना चाहिए, जो अभी 2.4% है। जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको भरना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का एक करीब वो बनना चाहिए बिल की, उसमें 10% ज़्यादा पद जो है किसी डिपार्टमेंट में खाली नहीं रहेंगे, ये इस बिल में प्रावधान होने चाहिए। दूसरा, अगर पेपर आउट होते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, और 3 महीने के अंदर पेपर आउट का जो भी डिसीजन है, जो भी पकड़े जाते हैं उनकी संपत्ति जो है वो नीलाम करनी चाहिए। उसमें कड़ी से कड़ी सजा इसमें जो हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि ये भी चाहिए अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या का 10 से 12% सारी नौकरियाँ हैं, और जो जनसंख्या है वो एक मतलब बड़े उस पर बढ़ती जा रही है। 130 करोड़ की जनसंख्या उससे भी ऊपर हो जो गई है अभी जनगणना होगी तो, लेकिन जो नौकरियां हैं वो उतने की उतनी हैं। उसमें 50% जो पद है वो हर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं, चाहे वो अफसर लेवल पे हो, चाहे वो ग्रुप डी और सी कर्मचारी के लेवल पर हो। तो ये है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज के एग्जाम्पल। दूसरा, अगर हमारा जो 2 साल में उसका प्री का एग्जाम होता है, फिर उसका मेंस का होता है, फिर उसका फाइनल होता है, प्री डिसाइडेड है सब कुछ। लेकिन जो अदर एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो और कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप बी के या ग्रुप सी के या ग्रुप डी के, किसी भी एग्जाम का कोई कैलेंडर निश्चित नहीं है। 4-4 साल 10-10 साल तक नौकरियां नहीं आती हैं, तो उस एग्जाम का एक कैलेंडर डिसाइड हो, और जो वन डे एग्जाम है उसका जो प्रोसेस है वो 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए।